हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे ए बी सी, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट 8,000 फॉर द whole years. B puts in 12,000 at the first and increasing to 16,000 at the end of 4 months. Will she put in the first 16,000 but withdraw 4,000 at the end of 9 months? Find the profit of A at the end of the year if the total profit is 22,600। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। इस जो भी ये बिजनेस है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें जो टोटल प्रॉफिट है वो है 22,600 का। और ए का पता करना है हमें कि ए का प्रॉफिट कितना है। इसमें से टोटल 3 है पार्टनर, इसमें ए बी सी। तो देखिए, 1 साल की कहानी है पूरी। एट द एंड फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद। तो जो ए है वो कितने पैसे से इन्वेस्ट किया? उसने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया पूरे साल के लिए। मतलब यहाँ पे हम महीनों में लेंगे, 12 महीनों के लिए उसने 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने इसका लिख रखा। ए ने, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का कितना इन्वेस्ट है वो निकाल लेंगे। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल पैसा कितना किया। जैसे कि बी ने पहले 4 महीनों तक तो 12,000 रखा, लेकिन 4 महीनों के बाद उसने क्या किया, 16,000 कर दिया। तो 4 महीनों के बाद कितने महीने बचे दोस्तों? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने उसने 12,000 रखा, तो अगले 8 महीने उसने 16,000 रखा। और सेम ऐसा सी के लिए, सी ने पहले 9 महीने 16,000 रखा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो 4,000 रुपया कम कर दिया उसने। तो 16,000 में से 4,000 रुपया कम कर दिया, तो कितना रह गया उसका? 12,000 रुपया रह गया। तो महीने कितने बचे? 9 के बाद 3 महीने बचे 12 होने के लिए। तो आने वाले अगले 3 महीने के लिए उसने 4,000 रुपया कम, मतलब 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे तीनों का क्या क्या इन्वेस्ट किया, तीनों ने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो निकल आएगा पूरा 1 साल में, मंथ वाइज। तो यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे, टोटल रेशो देख लेंगे। तो रेशो से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे टोटल रेशो का जो प्रॉफिट है वो है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया, 22,600। और फिर जो रेशो ए की निकलेगी तो उसका प्रॉफिट हम देख लेंगे, तो वही हमारा आंसर आएगा। तो चलिए 1 बाय 1 चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए लिख लिया। यहाँ पे ए ने कितने 12 महीने के लिए 8,000 रुपये लगाया, तो कितना लगाया टोटल इसने? 96,000। ठीक है, इसका जो टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट में पैसा रहा वो 96,000 रहा 12 महीनों में। मंथली इसमें काउंट किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट की बी की बात करते हैं। बी ने क्या किया, 12,000 रुपये लगाए, कब तक? 4 महीनों के लिए पहले। तो यहाँ पे 12 इंटू 4, 12,000 इंटू 4 कर देते हैं। और फिर अगले में 4 महीनों के बाद उसने क्या किया, 12 को 16 कर दिया। तो यहाँ पे 16 कर दिया, 16,000 कर दिया। और इंटू कितना बचता है, 4 महीने निकाल देते हैं 12 महीने में से, तो 8 महीने बचते हैं। तो इंटू 8 आ गया। इसको सॉल्व करने पे, इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आ जाता है, बी की जो वैल्यू 176,000 आ जाती है। इसी तरह हम सी का निकाल लेते हैं। सी का क्या है, 16,000 उसने स्टार्टिंग में लगाया, और 9 महीनों के बाद उसने 4,000 रुपये निकाल लिया। तो 9 महीनों तक उसका 16,000 चला। हमने 16,000 इंटू 9 लिख दिया। और अगले जो 3 महीने बचे, 12 में से अगर 9 कम करोगे तो 3 बचता है। अगले जो 3 महीने बचे उसमें क्या, उसने 4,000 रुपये कम कर दिया। तो 16,000 का 4,000 कितना होता है कम? 12,000 होता है। तो अगले 3 महीने के लिए उसने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो उसका इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है सी का वो आ जाता है 1,80,000, मतलब 1,80,000 रुपया। अभी हम क्या करेंगे, अगर रेशो निकाल लेंगे। हमारे पास ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ गया। अभी इसका रेशो निकाल लेते हैं। ए का कितना आया था, 96,000 आया था। बी का आया था 1,76,000। और सी का आ गया यहाँ पे 1,80,000। तो रेशो निकालने के लिए यहाँ पे इस पूरे फिगर को डिवाइड करना पड़ेगा, इन तीनों को यहाँ पे। तो हम कर देते हैं 4,000 से डिवाइड। 1000 की 0 से 0 कट जाएगी, और 4 से कट जाएगा 96 का 24 आ जाएगा, 176 का 44 आ जाएगा, और 180 का 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रेशो क्लियर। अभी तीनों रेशो को प्लस कर लेंगे।
क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि जो प्रॉफिट दिया वो तीनों का प्रॉफिट है, तो हम ये देखेंगे कि तीनों के प्लस के बराबर वो प्रॉफिट है, तो ओनली 24 का प्रॉफिट कितना होगा, जो कि इन्वेस्टमेंट है ए की। तो यहाँ पे तीनों रेशो को ऐड कर लेते तो ये 113 हो जाता है। तो जो 113 है, ये जो रेशो आई है 113 तीनों की प्लस करके, ये किसके बराबर है? 22,600 के। और हमें किसका पता करना है? एक ही रेशो तो 24 है, हमें 24 का पता करना है। तो 22,600 बटे 113 इंटू 24, तो इसका आंसर आ जाता है 4800। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।